हेलो बच्चों, एक बहुत छोटा-सा आपका टॉपिक रह गया जिस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई या इससे संबंधित प्रश्न हमने किसी रिवीजन वाले डे में डिस्कस नहीं किए। ये टॉपिक है कैसे बनती है कविता। तो बहुत छोटी-सी वीडियो मैंने बनाई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, केवल सपोर्ट मटेरियल से कुछ सामग्री मैंने उठा कर के अपनी भाषा में, सरल भाषा में, प्रश्न उत्तर की शैली में मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। कोई भी जानकारी, कोई भी एमसीक्यू आपका छूटे ना, केवल मेरा ये पर्पज़ है। बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल इस वीडियो का शायद ना हो पाए, लेकिन कुछ जानकारी आपको मिलेगी। एक प्रश्न है इसमें बड़ा और 5-6 एमसीक्यू हैं, बस इतना ही। चलिए जल्दी से देखते हैं। कविता के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। हो सकता है 3 नंबर में ये प्रश्न आ जाए कि कविता को लिखते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कविता में कौन-कौन से तत्व होते हैं, कविता के मुख्य तत्व कौन-कौन से होते हैं, कविता की विशेषताएँ लिखिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं। अगर विशेषताएँ पूछ ले तो उसमें लिख सकते हैं, तत्व पूछे जाएँ तो लिख सकते हैं, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो भी हम यही चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है भाषा का ज्ञान। कविता लिखने के लिए भाषा का ज्ञान बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति जिसको भाषा का ज्ञान है, सामान्य चीज़ें अगर वो लिख लेता है तो भी वो कविता को नहीं लिख पाता, क्योंकि कविता की भाषा जो है बाकी चीज़ों से थोड़ी-सी अलग होती है। सामान्य लेखन से थोड़ी-सी अलग भाषा में इसको लिखा जाता है, इसलिए भाषा का जो है बहुत गहराई से ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है शब्दों का ज्ञान, केवल भाषा का नहीं, शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए। कई बार अपने भावों को प्रकट करने के लिए नॉर्मल शब्द जो हमें आते हैं, वो उन भावों को प्रकट नहीं कर पाते, तो एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची पता होने चाहिए, ताकि हम विभिन्न जगहों पर उन शब्दों को यूज़ कर लें और कविता अच्छी बन पड़े, उसमें चमत्कार पैदा हो, जिस तरीके से वो हम भाव को प्रकट करना चाहते हैं, वो उस भाव को प्रकट कर दे। तो विभिन्न शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अगला है छंदों की जानकारी। हालाँकि आजकल कविता जो है छंद मुक्त लिखी जाती है, लेकिन फिर भी कवि को छंदों का और तुक का ज्ञान होना चाहिए, ताकि जो वो लिखे वो कम से कम कविता जैसा तो दिखे। इसलिए उसे छंद और तुकबंदी का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद अगला तत्व है अनुभव और कल्पना का मेल। कल्पना सबसे ज़रूरी चीज़ है कविता में, क्योंकि कल्पना के आधार पर ही कविता लिखी जाती है, लेकिन केवल कोरी कल्पना हमें नहीं लिख देनी है। ऐसी चीज़ें नहीं लिख देनी है, ऐसी कल्पना नहीं कर लेनी है कि कोई भी उससे रिलेट ना कर पाए, उसे अपने आप से जोड़ ना पाए। तो कवि को जो है कल्पना के आधार पर और अनुभव के आधार पर रचना करनी है कविता की, लेकिन जब वो कल्पना उसके अंदर डालेगा, वो कल्पना ऐसी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत सत्य भी होना चाहिए, ताकि व्यक्ति उसको अपने से रिलेट करके देख सके। जब कल्पना में सत्य और अनुभव दोनों चीज़ें होंगी और कविता लिखी जाएगी, तभी वो कविता जीवन से जुड़ पाएगी। उससे अगला तत्व है सहज संप्रेषण। सहज संप्रेषण का मतलब है जिस भाव को लेकर के, जिस विचार को लेकर के कोई कविता लिखी गई है, वो भाव और विचार पढ़ने वालों को भी समझ में आना चाहिए। कवि क्या कहना चाहता है, ये बात पाठकों को समझ में आ जानी चाहिए। ये ना हो कि कवि कुछ और कहना चाहता है और उस भाव तक पढ़ने वाले लोग पहुँच ही ना पाएँ, तो उसको हम सहज संप्रेषण नहीं कहेंगे। संप्रेषण मतलब मैसेज डिलीवर हो जाना, उसको हम सहज संप्रेषण कहते हैं, कि जिस उद्देश्य को लेकर वो कविता लिखी गई है, वो उद्देश्य, वो मैसेज लोगों तक पहुंच जाए। तो सरल और सहज भाषा से पाठक जो है जल्दी जुड़ जाते हैं, वो मैसेज जल्दी कन्वे हो जाता है। आखिरी विशेषता, आखिरी तत्व, भाव और विचार की अनुभूति। कविता क्या है? भाव और विचारों के तालमेल का नाम है, इसलिए अपने विचारों को भावनात्मक रूप से लिखना ही कविता है। आगे मैंने लिखे हैं कुछ एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, भावों को अभिव्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? कविता। साहित्य में जितनी भी चीज़ें हैं, कहानी है, नाटक है, निबंध है, लेख है, उनमें सबसे अच्छा माध्यम अपने भावों को अभिव्यक्त करने का कविता है। कविता का प्रारंभिक रूप किस में दिखाई पड़ता है? ये शायद पिछले साल एग्जाम में आया था। जो माएँ अपने बच्चों को लोरियाँ सुनाती हैं, उनमें, मांगलिक गीतों में, जो गाँवों में गीत गाए जाते हैं, लोक गीत गाए जाते हैं, उन गीतों में, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए गए लोक गीतों में, मजदूर जो हैं काम करते समय थोड़ा-सा मन बहलाने को, थोड़ी-सी थकान उतारने को जो लोक गीत गुनगुनाते हैं, उनमें कविता का प्रारंभिक रूप दिखाई पड़ता है। यानी कि यहाँ से कविता की हम शुरुआत मान सकते हैं। अगला है कविता की परिभाषा क्या है? कविता की 3-4 अलग-अलग परिभाषाएँ थी, तो मैंने केवल पॉइंट्स लिख दिए हैं। अगर बड़े प्रश्न में आए तो आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू में आए, इनमें से छाँटना या कौन-सी परिभाषा नहीं है, कौन-सी विशेषता नहीं है, इस तरीके से तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कविता की परिभाषा क्या है? तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग तरीके से कविता को परिभाषा देने की, परिभाषित करने की कोशिश की है। किसी ने कहा है कि शब्द और अर्थ का संयोग ही कविता है। शब्द और अर्थ जब दोनों मिल जाए तो वो कविता बन जाता है। दूसरा, रस युक्त वाक्य ही कविता है, यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी रस की अनुभूति होती हो, जिसमें कोई रस हो, रस पता चलता हो, तो वो कविता है।
तीसरा संगीतमय विचार, अगर विचार करने का तरीका जो है संगीतमय है, गाने लायक है, गा कर के हम किसी विचार को प्रकट कर सकते हैं, तो वो कविता है। तो ये 3 तरीके की परिभाषाएँ मुख्य रूप से कविता के बारे में मानी जाती हैं। शब्द और अर्थ का संयोग, रसयुक्त वाक्य और संगीतमय विचार। अगला प्रश्न, कविता संबंधी 2 मत कौन-कौन से हैं? कविता के बारे में विभिन्न जो विचारक हैं वो 2 भागों में बँटे हैं। एक भाग जो है ये मानता है कि कविता को लिखना सिखाया नहीं जा सकता। ये कला जन्मजात होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। व्यक्ति के जो भाव हैं, विचार हैं, उनको अभिव्यक्त करने की क्षमता जो है उसके अंदर जन्मजात होती है, तो उसको बाहरी तरीकों से सीखा नहीं जा सकता। और दूसरा मत ये मानता है कि कविता को सीखा जा सकता है। थोड़े से कौशल से, थोड़े से प्रशिक्षण से, थोड़े से अभ्यास से कविता को लिखना सीखा जा सकता है। कविता का पहला उपकरण क्या है? कविता का पहला उपकरण शब्द है। यानी बेसिक चीज़ सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए कविता लिखने से पहले? शब्द पता होने चाहिए। एक वाक्य है छोटा-सा, प्ले विद वर्ड्स, किसने कहा? ये एक इम्पॉर्टेंट वाक्य माना जाता है कविता के लिए कि कविता जो है प्ले विद वर्ड्स है, यानी शब्दों के साथ खेलना कविता है। तो ये किसने कहा है? W.H. ऑर्डन नाम के साहित्यकार ने ये कहा है कि कविता जो है शब्दों के साथ खेलने का नाम है। प्ले विद वर्ड्स हम जोड़ेंगे W.H. ऑर्डन के साथ। उसके बाद आखिरी प्रश्न है ये, बिंब और छंद कविता में क्यों आवश्यक है? बिंब कहते हैं अगर शब्दों के माध्यम से ऐसा दृश्य बना दिया जाए, ऐसा चित्र बना दिया जाए कि पढ़ने वाले को लगे कि वो सामने चीज़ को देख रहा है, उसको हम बिंब कहते हैं। और छंद जो है एक फॉर्म होती थी कविता को लिखने की, पुरानी कविताओं को लिखने की। आजकल कविताएँ जो हैं छंद मुक्त हो गई हैं। तो बिंब और छंद कविता में क्यों आवश्यक है? बिंब और छंद जो है कविताओं को जीवंत बना देती हैं, उनमें जान डाल देती हैं, उनको सुंदर बना देती हैं, तो इसलिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। तो ये एक बहुत छोटी-सी वीडियो थी। आई होप आपको कविता से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप उसको कर पाएँगे। थोड़ा-सा आप अपने तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना। केवल कविता के मुख्य 5 या 6 तत्व जो हैं उनको आप याद कर लेंगे हेडिंग, तो उसके बाद आप इसको आसानी से लिख पाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।